नमस्कार, सिंहासन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज मुद्दा उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में 2027 के सिंहासन की जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तुष्टीकरण और अपराधियों से हमदर्दी की सियासत का चेहरा भी बेनकाब होने लगा है। एक तरफ सूबे से अपराधियों और माफियाओं के समूल नाश के लिए योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा पूरी ताकत से दौड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए अखिलेश यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब हद तो तब हो गई जब अपनी सियासत चमकाने के लिए यूपी की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात खाकी पर ही सियासी कालीख पोतने की कोशिश की गई। और इसके साथ साथ ये प्रयास यही नहीं रुकता है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अखिलेश यादव का तो जैसे नियम बन चुका है, एक पूरा तौर तरीका, एक रवैया। हाथ में सोशल मीडिया आया और सीधे तौर पर यह तस्वीर दिखा दी। ये कहा जाता है कि उनके हाथ में सोशल मीडिया क्या आया, उन्होंने सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया। माइक दिखा नहीं कि वो फर्जी एनकाउंटर का राग अलापना शुरू कर देते हैं। योगी फोर्स के ऑपरेशन लंगड़ा और एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, कैसे बड़े आरोप लगाए, सुनवाते हैं। जेल गए हैं, जिन्होंने फर्जी एनकाउंटर किए हैं, वो देखना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम होगा। जो पुलिस वाले अपनी जान हथेली पर रखकर जनता की रक्षा कर रहे हैं, उन पर फर्जी वर्दी का दाग लगाने वाला काम विपक्ष को जरा भी शर्म नहीं आती। आज योगी शासन में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर दुनिया के सामने मिसाल पेश कर रहा है। चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है और इसको लेकर के लगातार जो पुल है वो बांधे जाते हैं, बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं। इसका मॉडल दूसरी जगहों पर कॉपी होता है, लेकिन अखिलेश यादव को इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि कुर्सी के लालच में उन्होंने आंखों पर जो चश्मा चढ़ा रखा है उसका नंबर ही गलत है। उन्हें हर अच्छे काम में सिर्फ खोट नजर आता है। कैसे और क्या डिटेल्स है, इसको लेकर आपको जल्दी से बताते हैं। उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश, लेकिन दिक्कत अखिलेश यादव को है। अखिलेश यादव को ये उत्तम प्रदेश दिख नहीं रहा है। आपको बता दें, सितंबर 2024 में सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। उस पर अखिलेश यादव ने सिर्फ यादव समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया, कह दिया कि यादव है, इस वजह से टारगेट किया गया है। अखिलेश यादव का पीडीए समुदाय वाला दावा, उसको लेकर के भी बड़े दावे किए जाते हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि मुठभेड़ों में मारे गए 60% लोग पीडीए समुदाय से आते हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव का पीडीए समुदाय वाला दावा यही नहीं रुकता है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसे खारिज किया था सिरे से, और इसके बाद भी सियासत गरमाई थी। आरोप अधिकारी सीएम योगी की जो ठोको नीति है, ये कहीं ना कहीं इसका पालन कर रहे हैं अधिकारी। सीधे तौर पर ये जो फॉर्मूला दिया गया है कि एनकाउंटर कर दिया जाए सीधे से, कानून का कोई पालन नहीं हो रहा, ये बड़ा आरोप उनके द्वारा लगाया गया। तबादला से बचने के लिए ठोको नीति का पालन कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर ना हो जाए उससे बचने के लिए ये एनकाउंटर वाला एक नया जरिया अपनाया गया है। अखिलेश ने कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। आरोप कैसे? मई 2026 में कासगंज एनकाउंटर केस उठा लीजिए। यहां पर कुछ अधिकारियों ने महिलाओं को एनकाउंटर की धमकी देकर शोषण किया। यह आरोप अखिलेश यादव द्वारा लगाया गया। कहा गया कि अखिलेश ने फर्जी एनकाउंटर से एक आपराधिक तंत्र बनाए, सीधे तौर पर एक नया लूप होल जिसको दिखाया अखिलेश यादव ने। अब सीधे तौर पर अगर इस पूरे प्रश्न को उठाया जाए, अलग अलग जो घटनाएं हैं उन्हें एक पेज पर लाकर अगर जज किया जाए, तो इस वक्त स्थिति यह है कि उन तमाम जो घटनाएं हैं उनको एक साथ जोड़कर अखिलेश यादव इसे मनगढ़ंत बता रहे हैं, कानून से हटकर बता रहे हैं। अखिलेश यादव चाहे जितना चिल्ला ले, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है, जब तक यूपी की धरती से एक एक माफिया और एक एक अपराधी का नामो निशान नहीं मिट जाता, ये एक्शन थमेगा नहीं। और अपराधियों और माफियाओं को चेतावनी देते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको जल्दी से सुनवाते हैं।
और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी क्या कुछ कहा है वो भी जरा एड ऑन करके आपको सुनवाते हैं। तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए इनसे। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री किस तरीके से सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि या तो माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ दे या माफियागिरी छोड़ दे। ये तो उत्तर प्रदेश में कहीं ग्राउंड नहीं मिलने वाला है। सीएम योगी के बयान से साफ है कि विपक्ष को अगर तकलीफ है तो जरा इतिहास के पन्ने पलटकर देख लें। 2017 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में जो माफिया खुद को सूबे का शहंशाह समझते थे, आज उनकी क्या औकात रह गई है। आज या तो वो जेल की काल कोठरी में कैद हैं, अपनी किस्मत पर रो रहे हैं, या फिर उनका वजूद ही खत्म हो चुका है। ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ ऐसा है कि कल तक सीना तानकर चलने वाले गुंडे आज गले में तख्ती लटाकर, तख्ती लेकर के सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। क्या इसको लेकर जानकारियां हैं और अब आपको योगी फोर्स के वो 10 बड़े एनकाउंटर्स के बारे में जल्दी से डिटेल्स देते हैं। असद 31 मई 2026, ये सबसे ज्यादा ताजा तरीन मामला था गाजियाबाद के खोड़ा का, जहां सूर्या हत्याकांड का मामला सामने आता है। सूर्या की असद ने बकरीद वाले दिन हत्या कर दी। अब इसी दौरान एनकाउंटर में 50,000 का इनामी असद ढेर हो गया। इसके बाद भी बहुत सियासत हुई थी। पश्चिमी यूपी का कुख्यात और 2.5 लाख का इनामी बदमाश विनीत भाटी, ये तस्वीर अक्टूबर 2025 की। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एसटीएफ ने मुठभेड़ में इसे भी ढेर किया। साथ ही अब 10 बड़े एनकाउंटर्स में तीसरा सबसे अहम नाम अनुज प्रताप सिंह। 23 सितंबर 2024 सुल्तानपुर डकैती कांड का मुख्य शूटर अनुज प्रताप सिंह था। इसके साथ ही यूपी एसटीएफ ने उन्नाव में मुठभेड़ के दौरान इसे ढेर कर दिया था। साथ ही असद अहमद 13 अप्रैल 2023 माफिया अतीक अहमद का 5 लाख का इनामी बेटा असद ढेर किया गया। इसी दौरान उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जो जानकारियां थी, फरार चल रहा था असद, इसे पकड़ करके सीधे तौर पर संदेश दिया गया कि एक भी माफिया यहां बचेगा नहीं। झांसी में एनकाउंटर के बाद यूपी एसटीएफ ने इसे मार गिराया। गुलाम हसन की बात करते हैं। 2023 में 13 अप्रैल तारीख जब असद अहमद का साथी मुख्य शूटर गुलाम हसन ढेर किया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में गुलाम हसन भी शामिल था। अब इसको लेकर के भी तस्वीर सामने आती है। झांसी में एनकाउंटर के दौरान यूपी एसटीएफ ने इसे भी मार गिराया था। साथ ही अरबाज 27 फरवरी 2023 तारीख जब उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था ये शूटर अरबाज, इसे भी एनकाउंटर में ढेर किया गया। प्रयागराज के नेहरू पार्क में पुलिस ने ढेर किया था। इसके साथ ही साथ विकास दुबे सबसे ज्यादा चर्चित नाम। 10 जुलाई 2020 कानपुर के बिकरू कांड का मुख्य आरोपी और गैंगस्टर था विकास दुबे। उज्जैन से कानपुर लाते समय गाड़ी पलटने के बाद भागने की कोशिश की और इसी दौरान एनकाउंटर हुआ। एसटीएफ ने मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे को ढेर कर दिया। इसके बाद प्रश्न उठे कि गाड़ी पलटी या पलटाया गया। गैंगस्टर विकास दुबे पर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप भी लगा था और इसके बाद जब क्रॉस फायरिंग होती है उस दौरान एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। टिंकू कपाला 5 जुलाई 2020 लखनऊ बाराबंकी क्षेत्र का छात्र अपराधी था और इसी दौरान यह बताया गया कि 1 लाख रुपए का इनामी भी टिंकू कपाला था। साथ ही बाराबंकी में मुठभेड़ के दौरान इसे मार गिराया गया था। इस मामले के बाद भी अखिलेश एंड कंपनी ने सवाल उठाए थे। अब ये पूरे जो हमने आपको लिस्ट दिखाई है, ये जो 10 बड़े एनकाउंटर हुए थे, ये सीधे तौर पर अपने आप में दिखाते हैं कि ये पूरी जो तस्वीर है एनकाउंटर बनाम सियासत की जो तस्वीर, इसमें आगे चलने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए किस तरीके से कोशिश की जा रही है। 2027 का रण तैयार है और जनता सब देख रही है
एक तरफ अपराधियों की कमर तोड़ने वाली योगी फोर्स का तगड़ा एक्शन जारी है, दूसरी तरफ अपराधियों के मानव अधिकार की चिंता करने वाला विपक्ष। उत्तर प्रदेश की जनता अब बहकावे में आने वाली नहीं है। तय तो जनता को ही करना है कि उन्हें अपराधियों का राज चाहिए या फिर सुरक्षित और विकसित उत्तर प्रदेश। सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अपराध करोगे तो भुगतना पड़ेगा और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरी तस्वीर जो है क्या दिखाती है, राजनीतिक इसके मायने क्या है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर सियासी रोटियां सेकना माना जाए। यूपी में सबसे ज्यादा गदर इसी को लेकर बचा हुआ है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं आपको। आलोक वत्स नेता बीजेपी के, संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस के, यश भारतीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार और संदीप मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न आलोक जी आप ही से, योगी एंड फोर्स को, पुलिस को, सरकार को, सत्ता को प्रश्न के घेरे में लाया जाता है। ऑपरेशन लंगड़ा जबरदस्ती का कर रहे हैं आप लोग, अपराधियों को आप नियमों के तहत भी उनका पूरा खात्मा, उनके ऊपर फुल स्टॉप लगा सकते हैं, लेकिन आपने एनकाउंटर नीति जो शुरू की है ये बड़े प्रश्नों के घेरे में आ गया है। आलोक जी देखिए रितु जी, जिस तरीके से साधु की जात नहीं पूछी जाती है, उसी तरीके से किसी अपराधी की भी जात पूछना गैर मुनासिब है। अपराधी का जात होता है अपराध। और यूपी में अभी जिस तरीके का माहौल हमने बनाया है जी, कि बहु बेटियां सुरक्षित, व्यापारी सुरक्षित, आम आदमी सुरक्षित, नहीं तो यही यूपी था। हमारे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक इस बात की भी पुष्टि करेंगे कि 4-5 बजे के बाद साइकिल के झंडे लगा के और बगल में रिवॉल्वर लगा के आतंक मचता था चौक चौराहों पर, दुकानों में। अब ऐसी कोई हिम्मत नहीं कर सकता है और ना करेगा तो उसका अंजाम उसको मालूम है। लेकिन सवाल उसका है ही नहीं, सवाल इसका है कि नीति गलत है। ये एनकाउंटर जबरदस्ती आप लोग करवा रहे हैं। लेट मी कंप्लीट। अगर मैं आपको पकड़ने जाऊं, आप क्रिमिनल है, आप अपराधी है, तो आप तो वहां बैठ के तुलसी माला नहीं जप रहे होइएगा, आप तो मुझे देखते ही मेरे ऊपर फायरिंग कीजिएगा। तो बचाव में अगर हम उनको सिर्फ पैर तक गोली मार के अपने निशानेबाजों से लाकर लॉ की परिधि में डाल देते हैं, नहीं तो अगर आप हम पर काउंटर फायर करें तो हम तो काउंटर फायर में आपके सीने पर भी गोली दाग सकते हैं, वो जस्टिफाइड भी होगा। अपना आप जान थोड़ी मरवा देगा आदमी। अगर उधर से फायरिंग कर रहा है तो मेरे पास जो औजार है वो किस काम के लिए है? मुझे भी तो अपनी आप की सुरक्षा चाहिए। तो ये एक मिसकंसेप्शन बना दिया है लोगों ने कि हम फलाने जाति का लोगों को मारा जा रहा है, फलाने का। ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग भी मारे गए हैं या जिन लोगों के भी टांगों पे गोली लगी है, आप उनका इतिहास निकाल के खंगाल के देख लीजिए कि क्या उसमें कोई हरिश्चंद्र के परिवार का था, क्या उसमें कोई राम के परिवार का था, या कोई अल्लाह के परिवार का था जो बिल्कुल पाक साफ था और बिल्कुल कोई गलत काम नहीं करता था। तब आप हमको कटघरे में खड़ा कीजिए, देखिए उनका इतिहास, जानिए वो क्या करते थे, क्यों मारे गए, क्यों पकड़े गए। ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा प्रश्न ये है, क्या अपराध का, अपराधी का जो पूरा एक प्रारूप है, अभी तक आपकी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रश्न उठाए गए कि ये जो एनकाउंटर होता है ये जानबूझकर ट्रांसफर नीति से बचने का एक जरिया है? पहले तो सवाल इसको लेकर के कि आखिर एनकाउंटर से, अपराधियों के एनकाउंटर से समाजवादी पार्टी को प्रॉब्लम क्या है? ऋतु जी, आपने जो पूरा कार्यक्रम चलाया, शुरू से जो आप विश्लेषण कर रही थी, कार्यक्रम की रूपरेखा बना रही थी, उसमें तो आपने अपराधी सबसे पहले समाजवादी पार्टी को ही बना दिया और माननीय अखिलेश यादव जी को बना दिया आपने। अच्छा,
अगर नेता विपक्ष है और उत्तर प्रदेश की लोकसभा के अनुसार नंबर 1 पार्टी है, विधानसभा अनुसार विपक्ष की पार्टी है, तो हम अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आप हमें खलनायक की भूमिका में निभाएंगे। ये तो कम से कम पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। और शायद इसीलिए वर्ल्ड इंडेक्स में हमारा हिंदुस्तान की पत्रकारिता का ग्राफ गिर रहा है लगातार। चिंतन मनन कीजिएगा, अच्छा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मजबूत रहे बेहतर। अब सवाल उठता है, आप हमें खलनायक बना दीजिए, हमारे नेता को खलनायक बना दीजिए, हमें जो मर्जी वो करिए, ठीक है, आपका कुछ उद्देश्य होगा, उद्देश्य पूर्ति हो जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने जो सवाल पूछा है, जिस 19 लोगों के नाम है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह है, रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया धनंजय सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, उपेंद्र सिंह, सुजीत सिंह बेलवा, पप्पू का, इंद्रदेव सिंह, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, फरार है सुल्लू सिंह, चुलबुल सिंह, छन्नी सिंह, सन्नी सिंह, उदयभान सिंह, ये जो सिंह साहब हैं, जिनकी 19 में से 17 नाम है, जो न्यायालय पूछ रहा है इनको क्यों विशेष अधिकार मिल रहे हैं, ये न्यायालय पूछ रहा है, ये हम नहीं पूछ रहे। कम से कम न्यायालय का सम्मान कीजिए। मानव अधिकार आयोग जो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दे रहा है कि किस तरीके से मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका थोड़ा सम्मान कर लीजिए। उसके बाद संभल में एक एनकाउंटर हुआ 22 से 25 के बीच में, जिसमें एक व्यवसायी के साथ फर्जी मुठभेड़ कर दी गई। न्यायालय ने दोषी माना पारा पुलिसकर्मी, जिसमें 2 इंस्पेक्टर, 4 दरोगा, 5 सिपाही। आप एनकाउंटर की तारीफ कर रहे थे। शाहजहांपुर में 18 में यही हुआ। अभी चित्रकूट का मामला है 2022 का, जिसमें 13 पुलिसकर्मियों पे हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ। शाहजहांपुर का मामले में भी यही हुआ। तो तमाम बार अगर आप ये कह रही हैं कि सारे एनकाउंटर ठीक है, हम इस बात की खिलाफत नहीं है कि पुलिस आत्मरक्षा में करे। आत्मरक्षा में किया हुआ एनकाउंटर की कोई बुराई नहीं, लेकिन जब फर्जी काम हो रहा है, उस फर्जी बात की खिलाफत में है। जो कस्टोडियल डेथ हो रही है कि पुलिस संरक्षण में, जब आदमी थाने के अंदर है, जब कोई मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है, अभी आपने विकास दुबे का नाम बताया, तो ये जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये किसको बचाने के लिए हो रहे हैं? आखिर विकास दुबे के पीछे कौन लोग थे? वो राज तो राज रह गया, वो राज कब बाहर आएगा? जो उसको आत्मबल बढ़ाए हुए थे कि जो पुलिस कर्मियों के ऊपर गोली चला रहा था, योगी पार्ट 2 का मामला है। योगी पार्ट 1 में तो सारे माफिया चले गए थे प्रदेश छोड़ के, या जेल में, तो ये प्रचार किया गया। तो फिर विकास दुबे का कैसे जन्म हुआ? विकास दुबे के पास हथियार कैसे आए? विकास दुबे के पास वो हिम्मत कैसे आई कि पुलिस वालों पर गोली चला ले? तो इस राज को फाश करने के लिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया, और हर अपराधी के पीछे सफाइयों को ढूंढना। पर ये कहा जा रहा है कि आपने एक नया मुद्दा बुनाना शुरू कर दिया है। 27 सामने है, इस वजह से एनकाउंटर का ये राग आप लोग अलाप रहे हैं। प्रश्न इसलिए आता है रितु जी, ये राग अलापना, हम लोग गायक नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ प्रकोष्ठ है, वहां अच्छे अच्छे गायक हैं, वो गाना भी बनाते हैं, है ना। हम लोग गायक नहीं है। ये आलाप रोने का काम योगी जी ने किया सदन में। जब अपराध की बात आई, जब न्याय की बात आई, तो अपने आप को पीड़ित पता के इमोशनल खेल रहे थे लोकसभा के अंदर। तब क्यों नहीं मान रहे थे? आपराधिक जवाब ले लीजिए आलोकवत जी। आपराधिक मुकदमे के आलोकवत जी जवाब भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, जितने लोकसभा में सांसद हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, विधान परिषद में सदस्य हैं, सर्वाधिक अगर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले, गंभीर मामले, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे। तो कौन टिकट दे रहा है, कौन सदन में भेज रहा है, कौन नियम कायदे बनवा रहा है? सबसे पहले उनके या तो बुलडोजर चलाइए, एनकाउंटर चलाइए, जो आपको प्रिय है। आप बता रही थी ऑपरेशन लंगड़ा, चलाएं ऑपरेशन लंगड़ा, बना दें अपने सारे विधायक सांसदों को लंगड़ा। आलोकवत जी, अगर हम उनके हक अधिकार के लिए बोलेंगे तब नहीं, तो विधायक और सांसद और एक अपराधी आपने बराबर तौल दिया फिर तो। क्यों? अपराधी की अभी जात नहीं होती, अपराधी विधायक और सांसद कैसे हो सकता है? अरे तो आप प्रूव करिएगा ना, उसका डेटा दीजिएगा। सांसद विधायक अपराधी की कैटेगरी में कब से आ गया आलोकवत जी? देखिए रितु जी, एक कहावत है कि सूप ने चलनी को कहा कि तेरे अंदर बहुत छेद है, जबकि उसके अंदर स्वयं बहुत छेद है। इंग्लिश में इसको कहते हैं केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। मुझे बताइए, ठीक है, एक मिनट, आपके बीच में नहीं बोला था भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है,
गरिमा बनाए मेरा- रखिए मैं डिबेट आप- की। आपसे मैं विनम्र गरिमा पूछ रहा बनाए हूं, रखिए। आप नहीं, विनम्र- मैंने आपको बिल्कुल शांति से सुना, एक शब्द नहीं बोला। अतीक अहमद को मेंबर पार्लियामेंट किस पार्टी ने बनाया था? मुख्तार अंसारी को एमएलए किस पार्टी ने बनाया था? सर, अतीक ये कौन अहमद लोग जब थे? विधायक था, नहीं अपना ये दल कौन का लोग? प्रदेश अध्यक्ष था, एक तो मिनट, अपना कौन दल कौन से लोग थे? भारतीय जनता पार्टी सरकार समर्थन लेके सरकार में बैठती थी। ये सुनिए, बताइए, ये मैं मानता हूँ। उस अतीक अहमद की सुनिए वकालत सुनिए, कौन करते थे, सभी दलों कौन में करते थे, पैसा ऐसे कौन लोग देता हैं था? एमपी एमएलए आप ही ने जिनका उनको आपराधिक आप ही ने उनको पृष्ठभूमि है। काम किया। मैंने कहा ना, अतीक मैं इस अहमद बात को से ये मारने डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वाले नहर दिलवाने मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ अपराधी को पकड़िए ना, कि अतीक अहमद सभी को दलों मारने में वाले लोग कौन है? आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, मैं इस बात को स्वीकार रहा हूँ। लेकिन ये तो आप सबों को मिलकर तय करना चाहिए कि किसी भी दल का कोई भी आदमी जिसके ऊपर किसी भी आपराधिक तरीके का कोई केस चल रहा होगा, हम उसको टिकट नहीं देंगे। सब लोग मिलके, सब पार्टी मिलके इस पर फैसला कर लीजिए, कहानी खत्म। लेकिन आप तो विनेबिलिटी देखते हैं, ये घोड़ा मेरा जीत जाएगा रेस। छोड़ो, अगर इसने 2 मर्डर किए होंगे तो अभी तो उसका फैसला आना बाकी है। इंडियन जुडिशरी सिस्टम के डिलेस को आप लोगों ने बड़े अच्छे से आत्मसात कर लिया है, तो इसके कारण इनकी उपज बढ़ रही है। जब आदमी इस प्रवृत्ति का होता है कि वो रंगदारी से, डकैती से, सर, जवाब दे दूं? और से जब पैसे कमा लेता है, तब उसके ऊपर एक और ललक चढ़ती है कि अब अपने को हम समाज में इज्जतदार कैसे पेश करें। तो आईएएस आईपीएस तो बन नहीं सकता है, सीएम तो बन नहीं सकता है। आलोक जी, जवाब दे दूं? यश जी, एक नहीं, सवाल भी ले सबसे लीजिए, सरल रास्ता सवाल है ऐड ऑन कर कि लीजिए। मेरे आलोक जी, यहाँ एक मिनट, वापस लौट रही हूँ। यश भारती जी, प्रश्न ये भी मेरा आपसे, आप अपराध का विरोध कर रहे हैं, अपराधी का विरोध कर रहे हैं, क्या करें? पहले तो पिक्चर क्लियर कीजिए, समाजवादी पार्टी चाहती क्या है? कि सिर्फ और सिर्फ यादव, मुसलमान या इस तरीके से अगर एनकाउंटर होता है तो प्रॉब्लम है? अब तक ऋतु जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, संविधान और कानून से देश चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार से देश नहीं चलेगा। बड़ा स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ आके तो डिफेंड करते हैं भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था का, लेकिन जब उनकी गाड़ी चेक कर ली जाए तो वो झंडा उतार के नाराजगी अपने दल के खिलाफ दिखाने लगते हैं, उस अधिकारी को धमकाने लगते हैं राजधानी लखनऊ में। तो ये दोहरा चरित्र, दोहरी प्रवृत्ति तो भारतीय जनता पार्टी की है। कि भाई अगर पुलिस चेकिंग कर रही है, अतीक अहमद के काफिला को जब रोका था, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो वहां के एसपी को 2 घंटे में तबादला हो गया था। इसलिए आप इतिहास मत दोहराने का कोशिश कीजिए, नहीं तो आप आलोक इस जी, तमाम में सब मैं तो नंगे हो वर्तमान जाएंगे। की बात कर रहा हूँ, इतिहास आप दोहरा रहे हो। वर्तमान में भारतीय जनता सुनील पार्टी कौशिक के जी का रुख करना प्रवक्ता, चाहूंगी, ओपनिंग कमेंट भी नहीं हुआ है, मेरे 3 मेहमान और वेट कर रहे हैं। सुनील कौशिक जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बन रहा है, आगे विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि ये उससे प्रॉब्लम है, ये सरकार का, सत्ता का, पार्टी का विरोध करते करते अपराधियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, ऐसा है क्या? देखो ऋतु, ये उत्तर प्रदेश का इतिहास आप उठा के देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा इनकाउंटर मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में हुए। 499 लोग मारे गए अपराधी, सबसे ज्यादा। क्या भूकंप आ गया था उस समय, या आसपास के प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में घुस आए थे क्या? फिर उसके बाद 270 के आसपास इनकाउंटर हुए मायावती जी की सरकार में, सबसे कम इनकाउंटर हुए अखिलेश जी की सरकार में, और 9 साल में हुए हैं 289 इनकाउंटर। या तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो नेताजी की सरकार और मायावती जी की सरकार से कम इनकाउंटर योगी जी की सरकार में हुए। या तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो 5-5 साल का रिकॉर्ड। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, नेताजी तो 4 साल मुख्यमंत्री रहे, 4 साल का रिकॉर्ड है 499, 2003 से 2007 तक। तो अब इस पे समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? हर इनकाउंटर के बाद एक मजिस्ट्रेट की जांच होती है। यश भारती जी, इस आंकड़े को और अगर जरा मजिस्ट्रेट की जुटला जांच पाएं के आप। बाद सुनील कौशिक जी कह रहे सबसे ज्यादा मुलायम राज्य में इनकाउंटर हुए।
नहीं, दूसरी बात ऋतु सुन लीजिए Please, कि हाँ। उस एनकाउंटर के बाद मजिस्ट्रेट की जांच होती है। मैं क्या मजिस्ट्रेट की जांच जवाब दूं में सुनील हर जी आपकी एक बात व्यक्ति का, को क्योंकि अपना पक्ष रखने का क्योंकि ऋतु अधिकार जी होता बोल है। रही हैं। तो यदि किसी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक दल को मैं कह रहा हूं, यदि आपत्ति है कि एनकाउंटर गलत हुआ है, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर प्रूफ रख सकते हैं वो। और ऐसा नहीं है कि प्रदेश में, यदि हम पिछले 40 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, पिछले 40 साल का, यश भारती जी इस बात से सहमत होंगे, 10 से ज्यादा प्रकरण में पुलिस कर्मियों को सजाएं हुई हैं, रिटायरमेंट के बाद जेल भेजा गया है उनको। तो ऐसा नहीं है कि सारे एनकाउंटर सही भी होते हैं। यदि कोई भी पुलिसकर्मी फर्जी एनकाउंटर करेगा तो देश की न्यायपालिका उसको सलाखों के पीछे भी भेजेगी। भेजे हैं ऐसे एग्जाम्पल हमारे उत्तर प्रदेश में भी नहीं, देश में भी हैं। मैं 10 बड़े प्रकरण बता दूंगा जो उत्तर प्रदेश में जेल भेजे गए हैं पुलिसकर्मी। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि सारे एनकाउंटर बहुत साफ सुथरे होते हैं। यश जी, मैंने इसी बहुत पर सारे नेताजी एनकाउंटर के देखे समय हैं, पर घर से- कह रहे हैं, घर से नेताजी उठा के ले टाइम जाते पर हैं, घर से उठा के लेके सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, उनका आंकड़ा ही जुटला दीजिए। नहीं, पहली बात तो ऋतु जी, आप कार्यक्रम किस पे चला रहे हैं? एनकाउंटर्स पे चला रही हैं कि फर्जी एनकाउंटर्स पे चला रही हैं? फर्जी हमारा विरोध एनकाउंटर फर्जी वो तो आप एनकाउंटर्स पे लोगों है। की तरफ से कहा आप जा रहा है लोग ना। सुनिए ना, देखिए। मैं पत्रकार हूं, अभी तो आप मुझे बड़ा लंबा चौड़ा पाठ पढ़ा रहे थे पत्रकारिता का। नहीं, मैं फर्जी कैसे पत्रकारिता कर रही होती कहूं? तो ये मैं शायद समाजवादी आपको पार्टी का पता कॉल है, ये मेरे साथ प्लीज मिक्स मत कीजिए। आप अपना पॉइंट बताइए मुझे। नहीं, मैं अपना पॉइंट ही बता रहा हूँ, आप बीच हाँ। में बोल रही हैं। तो मैं, आप अपनी पत्रकारिता पे तो दुहाई दे रही हैं, तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। आप प्लीज इधर उधर डाइवर्ट मत करिए, मुझे अभी पता सुनील है आप इधर उधर ले अभी जाएंगे। अभी सुनील हम्म, अभी सुनील कौशिक साहब ने बता दिया कि फर्जी एनकाउंटरों पे सजा भी हुई है। हाँ। तो हम तो बात कर रहे हैं फर्जी एनकाउंटर्स की, कि लगातार जो फर्जी एनकाउंटर्स हो रहे हैं, हम सवाल उस पर खड़ा कर रहे हैं। हम कस्टोडियल डेथ में कह रहे हैं कि जो थाने के अंदर पुलिस सुरक्षा में जो लोग मारे जा रहे हैं, वो कैसे मारे जा रहे हैं? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिस के कर्मचारियों की है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार, जिसका आप गुणगान कर रही हैं, वो पिछले 4 साल से कार्यकारी डीजीपी दे रही थी। अब जाकर के वो पूर्णकालिक डीजीपी दे पाए हैं। तो जिनको पुलिस का मुखिया नहीं मिल रहा था, वो पुलिस का सही भूमिका पे क्या बात करेंगे? तो सवाल बहुत सारे। हमने तो पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए बेहतरीन नहीं, पुलिस आपने हेडक्वार्टर नेताजी के बनाया, लिए जो एक उन्होंने बेहतरीन नेताजी रिस्पांस के वक्त सिस्टम का दिया, आंकड़ा दिया वो नई आपने बताया पार्टियां नहीं। सवाल पर आप आए नहीं मेरे। नहीं, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट जवाब दिया। अब आपको पसंद नहीं आएगा, बात अलग है। सुनील कौशिक तो साहब मैं भी मेरी बात से आपसे सहमत होंगे, सवाल दर्शक। एक्सेप्ट करोगी, ये पसंद आएगा नहीं आएगा ये आपका है। आप मुझे पत्रकारिता का पाठ पढ़ा रहे हैं, मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपसे सिर्फ जवाब चाहिए। कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। ये बताइएगा त्रिपाठी जी, अगर पूरी तरीके से इस पूरी स्थिति को देखा जाए, 2027 का चुनाव अब सिर पर है, सामने है, तमाम चैलेंजेस है, तमाम इस वक्त जो सियासी पार्टियां जो रुख अपना रही हैं उस पर प्रश्न किया जा रहा है। अभी एनकाउंटर बनाम फर्जी एनकाउंटर, या इसे जैसी तस्वीर कर लीजिए, यश जी ने जो जोड़ा वो भी कर लीजिए, तो भी मैं कहूंगी कि प्रश्न अभी आकर अटक जाता है, सुई वहीं आकर अटक जाती है कि विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ विरोध के नाम पर हर एक चीज का विरोध हक है क्या? त्रिपाठी जी प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। जी रितु जी, आपने मुझसे सवाल किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। भले ही देर से ही सही, लेकिन आप आए सही जगह जहां से सही जवाब मिलेगा। अच्छा। अब देखिए, आलोक वत्स जी तो बिहार वाले हैं। अब बिहार में एक अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो वो तो कुछ कहेंगे नहीं, जिसने 7 हत्याएं की थी और फर्जी वाड़ा करके बच गया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे, हमारे कौशिक जी। तो अभी देखिए, आलोक वत्स जी ने कहा कि कौशिक जी इस बात की बताएंगे कि बात सही है कि नहीं है, और देखिए आंकड़े में कैसे घालमेल किया। देखिए, यही होती है पत्रकारिता। अब कहूंगा तो कौशिक जी नाराज हो जाएंगे। डॉक्टर साहब 17,043 इनकाउंटर हुए हैं, सरकारी आंकड़े कहते हैं। और आपने अभी इनकाउंटर कितना बताया? 200 कुछ, 289। अरे गजब है महाराज, कहाँ की पत्रकारिता लेके आते हो भाई? कहाँ से ज्ञान प्रकट होता है? ये आरएसएस के मुख्यालय से चलता है कि भाजपा कार्यालय से आता है? एनसीआरबी के आंकड़े मैं कहते कहूंगा हैं कि तो आपके ज्ञान पर सवाल खड़े हो 17,043 जाएंगे। इनकाउंटर। नहीं, मैं कहूंगा तो फिर आपके सवाल खड़े हो जाएंगे। मुठभेड़ की बात कर रहे हैं, एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। मैंने एनकाउंटर की बात की, आप मुठभेड़ की बात करने लगे। मुठभेड़ में एनकाउंटर में डिफाइन कर लो पहले।
नहीं, मुठभेड़ में एनकाउंटर में डिफाइन कर लो पहले। क्या होता जो है? लोग मारे गए बता उनकी दीजिए, संख्या मैंने बताई, मुठभेड़ की संख्या नहीं बताई मैंने। मुठभेड़ की अंग्रेजी क्या होती है? नहीं, चलिए, मुठभेड़ आप की तो संख्या अंग्रेजी हो तो वाले मैं हैं, गिना दूं मुठभेड़ की आपको। अंग्रेजी बता दीजिए। नहीं, और दूसरी बात मुठभेड़ सबसे की इंग्लिश महत्वपूर्ण, बता दीजिए। उत्तर प्रदेश मुठभेड़ की इंग्लिश बता में दीजिए। अरे बस करिए, गुमराह मत करिए देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को। एनकाउंटर हुए हैं सुनिए ना, साहब, वो सुल्तानपुर कांग्रेस का, की आपके बहन है। सुल्तानपुर की मैं हाल जाना बता नहीं देता चाह रहा हूँ। था वहां पर। सुनिए मतलब डॉक्टर आपको, साहब, सुनिए आपके ना, पास जवाब हमने नहीं है, बताया बस कि सवाल के जवाब नहीं है आपके रितु जी, पास। क्या आप घुमा देंगे। क्या सवाल क्या है? मैंने कब कहा, सवाल पूछिए। इनकाउंटर और हाँ, मुठभेड़ और इनकाउंटर में क्या अंतर है? मैंने कब कहा चलिए, आपसे? नहीं, डिबेट में क्या मैंने कब क्या कहा? आपने बताया कितने एनकाउंटर इनकाउंटर हुए हैं? बात हो रही है कि मुठभेड़ योगी के मुठभेड़ की शासनकाल संख्या में बता कितने रहे हैं आप। एनकाउंटर हुए हैं? आप मुठभेड़ की संख्या बता एनकाउंटर रहे हैं, कितने हुए इनकाउंटर बता की संख्या दीजिए। बता रहे हैं। चलिए, मुठभेड़ आप बता इनकाउंटर में दीजिए। अंतर देख लीजिए पहले आप, त्रिपाठी जी, माननीय। एनकाउंटर कितने हुए हैं? चलिए, आप बता दीजिए। नहीं, मैंने तो बता ही दिए, 289 इनकाउंटर हुए, मुठभेड़ हुई है 17,000 से ऊपर। इनकाउंटर और मुठभेड़ साहब एक ही होता है महाराज, नहीं, बिल्कुल दोनों नहीं अलग अलग होता है। चीजें नहीं है। मृतकों की संख्या एक जो इंग्लिश है, इनकाउंटर हुए हैं, जो मारे एक गए इंग्लिश हैं, है और उनकी एक संख्या मैंने बताई। रितु जी, रिक्वेस्ट है, वर्सेस कि नहीं। आप अपने आप सच रहने राहुल दीजिए। गांधी वाला ज्ञान ये मत झाड़िए अरे यहाँ पे। डॉक्टर साहब, नहीं, नहीं, राहुल चला गांधी गया, वाला ज्ञान मत झाड़िए प्लीज। चला गया। आप जो बहुत जो होना था अच्छे हो गया। प्रवक्ता हैं, आपकी मैं आपका सम्मान करता हूँ, और ये सब चीजें मत रखिए। शांति से सुनिए। किसने कहा, योगी जी को मत बचाइए। क्या कह रहा है? योगी जी से रिश्तेदारी मत निभाइए, शांति से सुनिए। से हूं मैं, एक एक रितु अपराधी जी, का आप गिना दूंगा 26 आपको। मिनट बाद आई हैं, उसके बाद भी अगर आप बरसत चला के आवाज दबा देना चाहती हैं, और डॉक्टर साहब जो कि झूठ का अरे पुलिंदा और कौशिक फ्रॉडगिरी जी, कर रहा है। कांग्रेस की रुकिए, जनता, सुनील कौशिक जी, एक मिनट पूर्वांचल रुकिएगा। में भी अपराधी। अभी मेरे पर एक आरोप मढ़ा गया कि मैं लेट आई। अब अगर आप बोलेंगे तो फिर कहेंगे कि हमने विपक्ष की आवाज दबा दी है। फिर एक आरोप राहुल गांधी लगाते थे, अब यहाँ पर भी शुरू हो जाएंगे। प्लीज त्रिपाठी जी कंप्लीट कीजिए, आपको पूरा मौका दिया, जवाब मैं आपसे लेकर जाऊंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए रितु जी, जो मैंने आंकड़े दिए, अगर उसमें आंकड़े भी बताइए। डॉक्टर साहब कह रहे मुठभेड़ अलग होती है, इनकाउंटर अलग होता है। अब बताइए, गेनवा आता कहां से? हम तो ये नहीं समझ पाते कि योगी जी के मठा से आता है, ये आता है जो है नागपुर से। मतलब इनकाउंटर मुठभेड़ एक ही होती है साहब। ये आप कहिए कि उस इनकाउंटर में 289 लोग मरे अरे और इतनी गिरफ्तारियां हुई, इतने घायल हुए कि 11,000 लोग गिरफ्तार हुए। अब डॉक्टर साहब तले खुल गई है यार। डॉक्टर पर्सनल अटैक मत किया करिए, आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना सुनिए ना, नहीं, अपना संदीप पक्ष जी, रखिए, मेरे यहाँ नहीं त्रिपाठी चलता जी, ये सब। त्रिपाठी जी, एक सवाल आपसे मेरा, अभी कितनी सीट्स है कांग्रेस की? अभी लगने से आपको बात। बढ़ाना है। पिछली दफा आपने अखिलेश यादव के साथ किया कोलिशन, गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, इलेक्शंस में क्या हुआ वो हमने देखा। अभी क्या साथ आएंगे इस दफा कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी? रितु जी, दर्शक देखे कि जो डिबेट में बैठता है किसी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, वो भागता है। आज एंकर महोदया भाग रही है। आपने एनकाउंटर पर सवाल किया, हम कोलेशन पर बात कर लेंगे, गठबंधन पर बात कर ये लेंगे। एक फाइटिंग थोड़ा सा मैच सुनिए मत आप। बनाइए त्रिपाठी जी। अगर अभी मैंने शुरू किया ना पूछना, तो आपके पास जवाब रह नहीं जाएगा। जो सवाल आपसे किया है वो पहले जवाब दीजिए। आप बताइए, आप क्या सिर्फ और सिर्फ अपराध का विरोध करने के नाम पर अपराधियों का विरोध नहीं करेंगे और उन पुलिस वालों के लिए सवाल करेंगे, एनकाउंटर पर सवाल करेंगे, फर्जी एनकाउंटर से बताएंगे? अरे और आपकी मैं यहाँ पर वाहवाही करूं, गुणगान करूं आपका मैं? जो 8-10 पुलिस वाले मारे जाते हैं उनका क्या? अरे सुनिएगा जी, अब आते हैं उत्तर प्रदेश में जो है अपराध की बात कर लेते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया पर कितना उनका पुलिस पर विश्वास है, कितना न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, समझिए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया पे अपराध जो है हाफ मर्डर का, दंगा भड़काने का, अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं और कहते हैं हम अपराध से लड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पे दुर्गा पंडाल से चंदा चोरी का मुकदमा, दुर्गा पंडाल से चंदा चोरी का मुकदमा, अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं। फर्जी डिग्री का मुकदमा वापस ले लेते हैं, यहाँ तक कि गौकशी का मुकदमा वापस ले लेते हैं। और उसके बाद कहेंगे कि हम अपराध से लड़ रहे हैं। ये कैसे अपराध से लड़ते हैं? ये आपके 111 विधायक पर आपराधिक मुकदमे होते हैं, जिसमें 90 पर हत्या, बलात्कार और हाफ मर्डर के मुकदमे होते हैं। ठीक ये है, आपसे आपका अपराध point ले लिया। ले रहे संदीप हो। मिश्रा जी वेट कर रहे हैं, उनका भी एक बार रुक करना चाहूंगी। संदीप जी, आई होप आप त्रिपाठी जैसे शिकायत ना करें। त्रिपाठी जी ने जैसे मुझे कहा कि 26 मिनट बाद आप आई, इसके लिए शुक्रिया। हालांकि डिबेट्स का यही प्रारूप होता है, एक एक करके मैंने सबकी प्रतिक्रिया ली है। मिश्रा जी प्लीज आप अपना पॉइंट बताइएगा। रितु जी, लोकतंत्र में एक व्यवस्था के तहत लोकतंत्र चलता है और यह डिबेट भी एक लोकतंत्र का ही हिस्सा है, तो इसलिए इस व्यवस्था का पार्ट बन के मुझे खुशी है कि आपने मुझे 40 मिनट बाद ही सही मौका दिया है।
मैं एक बात कहूं, यहाँ पे चलिए, पार्टी कम से एक्स कम और कहीं पार्टी से वाई, तो आरोप नहीं मिले। मैं पार्टी एक्स पार्टी वाई के प्रवक्ता लोग बैठे हुए, इसीलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ, कौन से किसके लिए कह रहा हूँ, आप बात खुद समझ जाएंगे। जी। इंट्रोडक्शन और इंडेक्स पढ़ के परीक्षा नहीं टॉप की जाती है, इस चीज को नोट कर लें। हाँ, इंट्रोडक्शन और इंडेक्स पढ़ के पूरी किताब पढ़नी पड़ती है। राइट। और दूसरी बात, भाई क्या बात है, जेल में रहने वालों के लिए आपको सहानुभूति हो रही है, और जो सही में वोट डालने के लिए लाइन में लगता है उसके लिए आप दो शब्द कहने से परहेज कर रहे हैं। एक बात मुझे बता दीजिए, पार्टी वाई के लोग, कि भाई क्या आप चाहते हैं कि वह न्यायिक व्यवस्था जिसमें 20 अपराधी को मिलता है उसको मौका मिलना, वह अधिकार सुरक्षित होना चाहिए कि पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए? आप पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहेंगे, पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहेंगे, कि उस व्यवस्था के साथ खड़ा होना यश जी से चाहेंगे? पूछिए ना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, मैं चाहूंगी 1-on-1 हो जाए। यश जी, इस पर जरा प्रतिक्रिया दीजिएगा। आ रही हूँ त्रिपाठी जी, आ रही हूँ। अभी तो आपने बोला भरपूर, पूरा समय दिया, 26 मिनट बाद ही सही। यश जी 20 सेकंड और दे दीजिएगा। दूंगी, जवाब भी बिल्कुल मैं दूंगी दे जवाब, दूंगा, लेकिन बाकी मिला सब नहीं कुछ था बताइए। मुझे पिछली दफा भी। हाँ, ऋतु जी, आप संदीप जी की बातों से सुधरवाना चाहते हैं तो ठीक है, तो बंद कर दीजिए ना, फिर जेल का नाम सुधार गृह से खत्म करवाइए। वैसे भी नाम बदलने वाली सरकार है। सुधार गृह नाम अगर रखा जाता है तो उसको बंद कर देना चाहिए। न्यायालय का नाम न्याय से हटा करके जेल में बैडमिंटन खिला के सुधार गृह होता है कि मछली खिला करके? यस जी, जेल में मछली खिला करके, स्विमिंग पूल बनवा करके और जो है बैडमिंटन खिलवा करके सुधार होता है? कैसे होता है सुधार? जेल में तो सिस्टम है कोड़े लगाने का। कितने लोगों को कोड़े लगाया जाता है जेल में, थोड़ा बताइए। रसूख वाले लोगों को, रसूख वाले कैदी के साथ तो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। संदीप जी सवाल पूछ लिया हो तो जवाब दे दो। सुनिए ऋतु जी, संदीप जी दिक्कत क्या है, पूछ हमारे लिया हो महाराज तो जवाब दे दूं, क्योंकि मुझसे कह रही है ऋतु जी कि मैं आपके सवाल पे जवाब दूं। आप ये कह रहे हो कि इंडेक्स और इंट्रोडक्शन पढ़ करके परीक्षा नहीं दी जाती। योगी महाराज जी की यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें व्यक्ति जिंदा रहता है जो अपराधी है, और उसको अपना पूरा मौका मिलता है निर्दोष साबित करने का, और वह पीड़िता जो दर दर भटकती है उसको भी एक मौका मिलता है कि उसके कृत्य जो हुए हैं उसके खिलाफ कुछ न कुछ सरकार के द्वारा किया गया। तो दोनों ही पक्षों के बीच एक बैलेंसिंग होता है, एक हाफ एनकाउंटर जैसी प्रक्रिया से। हाफ एनकाउंटर कहीं से अगले को एलिमिनेट नहीं कर देता है, या ये कहें कि खत्म नहीं कर देता है बिना ट्रायल के। ट्रायल तो अगले का चलेगा ही, अपराधी तो जिंदा है ही, लेकिन उस पीड़िता को तात्कालिक सहानुभूति सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से मिलती है, जिससे वह यह मानती है कि कम से कम हमारे साथ जो गलत हुआ उसका सरकार का समर्थन नहीं है, पुलिस का समर्थन नहीं है। जी ऋतु जी जवाब दे दो मैं संदीप जी की प्लीज बात। प्लीज प्लीज। संदीप जी कह रहे थे कि इंडेक्स और इंट्रोडक्शन पढ़ के परीक्षा नहीं दी जाती। भाई पेपर लीक सरकार में पेपर ही नहीं हो रहा, आप कह रहे हो परीक्षा दी जाती है। आप उससे उम्मीद कर रहे हैं जब 1.5 करोड़ 2 करोड़ बच्चा हर साल प्रभावित हो रहा, परीक्षा नहीं दे पा रहा या परीक्षा निरस्त हो जाती है, क्या पढ़ेगा बच्चा? ये तो सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, नहीं चाहते पढ़ाई करना। मुद्दे पे सुनिए, मुद्दे पे सुनिए संदीप जी सवाल करके जवाब सुनिए। भाई विश्लेषण बंद करके आए हो आप, ठीक है, अंदर भाजपा ही है आप, अंदर आरएसएस के संगी हैं आप, पर विश्लेषण करने आए हो आप। विश्लेषण तो ईमानदारी से कर लेते आप। रावण भी भेष बदल के आया था, तो रावण मत बनिए कि भेष बदल के आए, विश्लेषण करने आए व्यवस्थाओं का। आप एक पार्टी को टारगेट करने आए और एक पार्टी का समर्थन करने आए। तो सवाल करिए तो जवाब सुनिए, हम तो जवाब देने को तैयार हैं। आप मोदी जी से प्रेस वार्ता नहीं करा पाएंगे, हम जवाब देंगे, हर बात का जवाब देंगे, जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। जेल के अंदर किरण बेदी जी को क्यों इनाम दिया गया जेल सुधार के नाम पे? आज भारतीय जनता पार्टी में किरण बेदी जी काम तो यही सब किए थे उन्होंने, जो अभी आप कह रहे थे कि बैडमिंटन नहीं खिलाएंगे, स्विमिंग नहीं खिलाएंगे। ख्याति तो यही है किरण बेदी जी की कि बंदियों को सुधार के काम किया गया। और समाज में मानव अधिकार आयोग है जो आप ये ऑपरेशन लंगड़े की अभी तारीफ कर रहे हैं। ईश्वर ना करे कि किसी दिन आपके भी लंगड़ा बना दिया जाए किसी झूठे केस में, फिर आप किसका पक्ष लेकर के यहां बात करेंगे? तो ये जो झूठे हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं, जो ऑपरेशन लंगड़ा है, जैसे रोमियो जूलियट के
रोमियो स्कॉट के नाम पे पति पत्नी को, भाई बहन को पकड़ करके अंदर कर दिया तो गया आप था, क्यों नहीं कहते हैं? अपमानित किया गया था। अरे तो इस भाई, झूठ को उदाहरण तय बताइए, कौन करेगा? कोई है मीडिएटर? ये झूठा है, फर्जी है, इसे चेक करने के लिए, इसे मॉनिटर करने के लिए भी तो है ना। तो खाली समाजवादी पार्टी ने बीड़ा उठाया हुआ है। आलोक वत्स जी और संदीप त्रिपाठी जी भी इस पर नहीं, हम प्रतिक्रिया। बोलेंगे नहीं तो आप कहेंगे कि विपक्ष कहाँ है। हम तो कह त्रिपाठी सकते हैं ना, पत्रकारिता कहाँ है, इंडेक्स गिर रहा है। ये तो वर्ल्ड इंडेक्स बता रहा है कि देश की यार जी, पत्रकारिता गिर रही है। प्लीज प्लीज हाथ जोड़कर आपसे विनती है, प्लीज पत्रकारिता का पाठ मुझे ना पढ़ाएं। दूसरी दफा कह रही हूँ, और इसके बाद आपसे मैंने प्रश्न किया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। त्रिपाठी जी, आपका कौन पढ़ाएगा? देखिए, आवाज दो डाउन चीजें आप करिए। समझिए। देखिए, अभी आलोक जी ने बात कही, उन्होंने एक बात से शुरुआत की कि अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता। बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी पार्टी जरूर होती है। अच्छा, पार्टी होती है, और जात तो बाबा जी सीना ठोक के देखते हैं। बाबा जी ने कहा कि हम क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, इस बात का हमें गर्व है। तब बाबा होते हुए भी अब उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का टॉप 10 फिर खेल दिया आपने जाति कार्ड, फिर खेल दिया आपने जाति कार्ड। अरे नहीं, सुनिए ना, बदन सिंह बद्दो नाम है, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का अपराधी। ठीक है। और अभी एक हमारे समाजवादी प्रवक्ता ने एक नाम लिया था, उस नाम से मेरी घोर आपत्ति है। आपने रघुराज प्रताप सिंह का नाम लिया था, उस नाम को वापस लीजिए। आज उन पर मुकदमे नहीं है, बहुत एकाध मुकदमे होंगे, नहीं सारे मुकदमे उनके खत्म है। तो आप उनको उस अपराधी की श्रेणी से निकाल कर बाहर करिए। आपके प्रवक्ता और आपके लोग जब ये कहते हैं तो ये उस गलत संदेश जाता है, क्योंकि वो जो है बिल्कुल सत्य नहीं होता है। सुनिए त्रिपाठी जी, एक सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। अभी सूर्य हत्याकांड हुआ है, ताजा मामला है। मैं खुद ग्राउंड पर थी, मैं खुद रिपोर्टिंग कर रही थी उस दिन। मुझे बताइए, उसका जो हत्यारा था, बकरीद वाले दिन घात लगाकर बैठकर उसको ये बताया गया कि कैसे बकरा हलाल होता है, सिखाया जाए, और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, उसको भी, वो भी एनकाउंटर फर्जी ही था क्या? नहीं, देखिए, उसके साथ पूरी संवेदना है। फिर मैंने कह रहा हूं कि अपराधियों के साथ गलत होना चाहिए, लेकिन अब आपने जो है उसकी सूर्या की रिपोर्टिंग तो की, लेकिन उसी लखनऊ राजधानी, यूपी की राजधानियां है, वहां संदीप सिंह प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह को ठोक दिया आकर लखनऊ के बीचों बीच। साथ में जाति कार्ड में तो खेल दिया ना आपने, जाति कार्ड खेल दिया कि बाबा खुद को क्षत्रिय मानते हैं, क्षत्रिय तो मैं भी हूँ, लेकिन क्या इसका हवाला देकर हर जगह ढोल पीटा करें? देखो, उत्तर प्रदेश में जाति सच्चाई है, वो इसीलिए आपको ज्यादा बुरा लग रहा है कि आप भी हैं, लेकिन मैं जातिवादी नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ, मुझे समस्या नहीं है, मुझे जवाब चाहिए बस आपसे, मुझे जवाब चाहिए। 10 कहाँ हुआ है जब मैं जवाब दे रहा हूँ? 10 सेकंड मेरी बात पूरी हो देखिए, विदाउट इंटरप्टेड दे दिए, 10 सेकंड पूरी दे। जवाब तो ले लीजिए, आप जवाब लीजिए ना भाई, जवाब लीजिए। 10 सेकंड आलोक जी 10 सेकंड देंगे, हमारे मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र। चलिए, देखिए बात मुद्दे की ये है कि अगर आप अपराधी से लड़ना चाहती हो तो आपको जाति और धर्म और पार्टी नहीं देखना होगा। आप जो है उत्तर प्रदेश में आप ब्राह्मणों पर इतना अत्याचार करिएगा कि जो मजबूत ब्राह्मण होगा उसको जो है आप उसकी हत्या करा दीजिएगा, जो थोड़ा सा अगर किसी अपराध में संलिप्त है तो उसको टॉप 10 का अपराधी बनाकर उसका ठीक है, 10 सेकंड पूरे हुए, अब जवाब 10 सेकंड हो गया भैया, 10 सेकंड हो गया। जात पात पे देखिए, अब इनको लगा कि लास्ट में कुछ ब्राह्मणों की बात करके उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगा के हम कुछ वोट उनका बटोर लें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जात धर्म की बात नहीं करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और हमारे जितने भी जन कल्याणकारी कार्य हैं उस समाज के हर वर्ग को भरपूर मिलता है, 100% मिलता है। आज यूपी की जनता या देश की जनता विकास की राजनीति करने वालों के साथ खड़ी है। इसका एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल और बिहार ने अच्छी तरीके से दे दिया है। इसलिए आने वाले समय में अपने विकासकारी कार्यों के दम पर हम फिर से यूपी का फतेह करेंगे और वहां की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप तो पूछ पकड़ लीजिए समाजवादी पार्टी का, अब पूछ में लटक के जो 2-4 सीट मिल जाए दान में, उस पर अपना काम चलाइए। आप कहीं फील्ड के प्लेयर नहीं है, आप साइड में है। अपराधी की पार्टी देखिएगा, ये नहीं चलेगा। इस पार्टी का है तो अपराधी है, इस पार्टी में हमारे पास आ गया। आप बताइए, वो ब्रजेश सिंह इतना बड़ा माफिया कहाँ एमएलसी बनकर बैठा है, जिसकी पूरा देश
वो देखा, वो सीरीज बनी उसकी, वो चली, वो पूरे फिल्म नहीं, देखा पूरे देश में। आलोक लेकिन भट्ट साहब उसको ने अपने एक बात मुसीबत कही में कि बचाया। आप तो ना 3 में ना 13 में है, आप पूरी गेम से बाहर है अभी। वो यश जी के पूछ पकड़ के जो 2-4-5 सीट मिल जाए हो गया इनका काम। अच्छा, साथ जाएंगे आपको लगता है वत्स साहब? ये मजबूरी है रितु जी, मुद्दे पे क्या है आप? नहीं जाएंगे तो मटिया मेट हो जाएंगे। ये इनकी कोई वहाँ लोकल स्टैंड ही नहीं है। तो कितना भी गुस्सा कर लीजिए, होने वाला कुछ नहीं है। से राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 बार चुनाव हार चुके हैं आप, अब 101 में जाने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है, आपके हिसाब से वत्स साहब, आपके हिसाब से फील्ड प्लेयर समाजवादी पार्टी तो है, सपा का पक्ष भी आ रहा है, यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मिल जाएगा तो हो जाएगा काम। अब आप जो मुद्दा चला रही हैं और उस मुद्दे से अगर आप भटकेंगी और फिर मैं कहूंगा कि वर्ल्ड लेवल पे पत्रकारिता का अरे इंडेक्स जवाब गिर रहा है, दीजिए तो आप महाराज, मान जाएंगी। जवाब दीजिए नहीं, प्लीज। मैं महाराज नहीं हूं, मैं साधारण इंसान हूं। हाँ तो जवाब दीजिए प्लीज। महाराज और महारानी समाजवादी आप क्या पार्टी होते होंगे, मेरे यहाँ तो के नहीं। प्रवक्ता आदरणीय, प्लीज जवाब दीजिए इस मुद्दे पर, आपका मैं क्या जवाब ही कहना तो दे है? रहा हूँ। हाँ। आप इतना परेशान क्यों हो जाती हैं? आप अपने आप को क्षत्रिय मान रही हैं और फिर दूसरों से कह रही हैं कि दूसरा अपनी जाति ना माने, दूसरा अपना धर्म मैंने ना कोई माने। और ऐसा बयान दिया ही नहीं है, लाइव डिबेट है ये। नहीं, आपने नहीं, कहा ये मैं लाइव क्षत्रिय डिबेट है। हूं। मैंने कहा भाई, यहाँ क्षत्रिय जाति की होना, बात बता रही थी कि कौन एक क्या मिनट, है। मेरे वर्ड्स को कौन क्या मिक्स है, मत यहाँ तो कीजिएगा बात ही यश नहीं हो भारती रही जी, थी। प्लीज। ना त्रिपाठी जी कह रहे थे कि वो ब्राह्मण है, ना जवाब दीजिए, इधर उधर की बातें लेकिन नहीं, आप गलत नहीं, कह रही आवाज थी, आप क्षत्रिय हैं। रहने दीजिए, आवाज डाउन करिए। आपके सुनील क्षत्र कौशिक बनने में और जी, क्षत्रिय सुनील बनने कौशिक में जी, इतना- आवाज इतना डाउन कहा करिए। पत्रकार। सुनील कौशिक जी। नहीं देखो, यश भारती जी बड़े अच्छे नेता हैं पार्टी, समाजवादी पार्टी के, अच्छा रखते हैं, लेकिन मैंने जो अपराधी अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, मैंने उन अपराधियों के ऋतु इंटरव्यू किए हैं जेल में जाकर के, और वो आंखों से देखा है मैंने किस तरीके से साम्राज्य उनका चलता था। और एक तो ऐसा था कि जब डीएमएसपी को साथ लेकर के मैं इंटरव्यू करने लग गया तो मेरे सामने ही डीएमएसपी ने उसके पैर छुए जेल में। तो वो रुतबा हमने उत्तर प्रदेश में देखा है अपराधियों का। और कभी कभी तो ये था, ये लोग कहते थे कि डीएमएसपी के पास नहीं जाते थे अपनी समस्या के लिए, उनके अपराधियों के पास जाते थे और अपराधियों के दरबार में बैठ के निर्णय होता था। तो ये भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। और उसका बात ऐसा नहीं कि अखिलेश जी उससे परिचित नहीं थे। 2017 के चुनाव में अखिलेश जी ने यह निर्णय लिया कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, हम अपराधियों से बहुत दूरी बना के रखेंगे। और इनका यह स्वागत योग्य कदम था अखिलेश जी का, मैंने भी उसमें बड़ा स्वागत किया था कि बहुत अच्छा कदम है। लेकिन प्रदेश की जनता ने भरोसा नहीं किया। प्रदेश की जनता ने सिर्फ ये समझा कि नहीं, आप चुनाव के दौरान ऐसा बात करने का प्रयास कर रहे हैं, टिकट आप नहीं देंगे, फिर विधान परिषद में पहुंचा देंगे, राज्यसभा में दे देंगे आप। लेकिन इतना जरूर अखिलेश जी को या समाजवादी पार्टी के लोगों को सोचना पड़ेगा ईमानदारी से कि कम से कम प्रदेश की जनता उन पर भरोसा करे। 2017 में अपराधियों से दूर रहने के निर्णय को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार नहीं किया, और जबकि उस समय उनका बड़ी तारीफ हुई थी। और मुझे नहीं लगता कि कोई नेता ऐसा निर्णय ले सकता है, समाजवादी पार्टी में रह के कोई नेता निर्णय ले सकता है, क्योंकि नेताजी के मैं बहुत नजदीक रहा, नेताजी की सब चीजें मैंने देखी हैं, बहुत अच्छे से नहीं कह सकता मैं। लेकिन अपराधियों के खिलाफ यदि किसी ने बोला पहली बार तो अखिलेश यादव जी ने बोला। लेकिन उसका जब रिजल्ट हम देखेंगे तो रिजल्ट 0 रहा। देश की, प्रदेश की जनता ने जब वोटिंग के समय, और मैंने कहा भी तमाम लोगों से कि साहब आपने समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों नहीं आई, तो तमाम लोगों ने यह कहा कि नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं, कैसे भरोसा करें, अधिक अपराधियों को हमने घर में, दफ्तर में देखा है, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में हमने देखा है, जमीन पर कब्जे करते हुए कौशिक साहब, एक प्रतिक्रिया मिश्रा जी से। तो ये थोड़ा सा भरोसा, विश्वास लाने का काम समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा। ठीक है मिश्रा जी, जरा 10 सेकंड में आपका पूरा इस पर क्या ठीक है, क्योंकि समय जरा मेरे पास कम है। संदीप त्रिपाठी मेरे भाई ने जाते जाते एक बात कह दिया कि भाई अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। अगर आपने डिबेट में ध्यान दिया हो, उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन यश भारती जी जाते जाते कह दें हाँ कार्यवाही होनी चाहिए, तो मैं मानूंगा कि भाई थोड़ा तो इनका सहानुभूति है पीड़ित पक्षकारों के प्रति। जाते जाते कह तो दिया अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए मिश्रा जी, लेकिन उसके बाद जाति कार्ड खेल भी तो दिया।
कि भाई बाबा कहते हैं वो क्षत्रिय हैं और वो इस तरीके से पूरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। बोल दियो तो मैं बोल लूं करके आप जनमत बनाएंगे ठीक तो है, आप इतना उसी ही तरह वक्त से मेरे नहीं पास था। बोलेंगे। कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अब देखते रहिए इंडिया डेली। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।